श्री सीताराम भगवान की जय। प्रश्नोत्तर मणिवाला भाग 18 पाप पुण्य। प्रश्न 1, पाप पुण्य रूप कर्मों का संग्रह कहाँ होता है? उत्तर, अंतःकरण में होता है। जैसे बिजली कितनी खर्च हुई इसका पता मीटर से लग जाता है। कोई व्यक्ति कभी भी किसी भी समय बिजली खर्च करे और कितना ही छिपकर बिजली खर्च करे पर मीटर में सब अंकित हो जाता है। ऐसे ही पाप पुण्य को अंकित करने वाला विलक्षण मीटर अंतःकरण में है। प्रश्न 2, क्या अपनी अथवा दूसरे की रक्षा के लिए दुष्ट व्यक्ति को मारने से पाप लगता है? उत्तर, यद्यपि यह कार्य क्षत्रिय का है, तथापि जब देश में अराजकता फैल जाए, राजा यानी शासक हमारी पुकार न सुने, हम न्यायपूर्वक चलते हो तो भी हम पर अन्यायपूर्वक आक्रमण होते हो, ऐसी स्थिति में चारों वर्णों का शास्त्र धर्म हो जाता है। अर्थात स्त्री, गाय, संपत्ति, प्राण आदि की रक्षा के लिए चारों वर्ण शस्त्र धारण कर सकते हैं, परंतु उद्देश्य केवल अपनी तथा स्त्री आदि की रक्षा का ही होना चाहिए, दूसरे को मारने का नहीं। रक्षा करते हुए वह दुष्ट व्यक्ति मर भी जाए तो पाप नहीं लगेगा। उसके मरने से दुनिया का भी भला होगा और उसका भी भला होगा, क्योंकि वह और नए पाप करने से बच जाएगा। वास्तव में हिंसा भाव से होती है, क्रिया से नहीं। डॉक्टर ऑपरेशन करते समय रोगी का अंग काट देता है, सैनिक सीमा पर शत्रु को मार देता है, तो यह हिंसा नहीं मानी जाती, क्योंकि डॉक्टर और सैनिक का भाव लोगों के हित का है। प्रश्न 3, क्या पुण्य कर्म करने से पाप कट जाते हैं? उत्तर, पाप कर्म फौजदारी की तरह है और पुण्य कर्म दीवानी की तरह। दोनों का विभाग अलग अलग है। पापों का और पुण्यों का अलग अलग संग्रह होता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये दोनों एक दूसरे को काटते नहीं। अर्थात पापों से पुण्य नहीं कटते और पुण्यों से पाप नहीं कटते, परंतु मनुष्य पाप काटने के उद्देश्य से प्रायश्चित्त कर्म करे तो उसके पाप कट सकते हैं। जैसे जुर्माना देकर मनुष्य कैद से छूट सकता है।